से मना कर देती हैं। तो इसके लिए फैंग प्रिंसेस से एक डील करता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें और भी खूबसूरत होने में मदद कर सकता हूँ। प्रिंसेस फैंग की बात पर एग्री हो जाती है और उन दोनों की डील हो जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैंग के मैंशन को दिखाया जाता है। एक बंदा चैंग के पास आता है और उससे कहता है, यंग मास्टर, रूटीन सेक्रीफाइस की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार पिछले साल से भी 3 गुना ज्यादा लोगों ने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है। अब तक टोटल 107 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। चैंगसी बोलता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इस बार की सेरेमनी में सभी के लिए एक बड़ा सा डिस्काउंट है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग और जनरल को देखते हैं। वो लोग सेक्रीफाइस सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे। जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम मुझे हिट करो, तो फैंग जनरल से कहता है कि मेरा अटैक कोई मजाक नहीं है, संभल कर रहना। इसके बाद फैंग बॉडी वेपन स्टाइल टेक्निक से जनरल पर अटैक करता है। तभी जनरल यहाँ पर अपने डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उनके सामने एक स्पिरिचुअल फर्नेस आ जाता है। जैसे ही फैंग उस फर्नेस पर अटैक करता है तो वो फर्नेस फैंग को दूर ढकेल देता है। फैंग अपनी बॉडी को देखता है और वो कहता है कि इससे मुझे बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकला। जनरल फैंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये डिंग सेंट्रिक है, ये एक डिफेंस मूव है, इसका इस्तेमाल करने पर ये तुम्हारे अपोनेंट को इंटरनल इंजरी देता है। फैंग कहता है कि ये तो बहुत हार्ड है। फैंग जनरल को अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरी हड्डी में बहुत तेज शॉक लगा है। तो जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम काफी यंग हो, इसीलिए तुम जल्दी रिकवर कर लोगे, तो ज्यादा परेशान मत हो। तो फैंग जनरल से बोलता है कि ये बहुत दर्द दे रहा है। जनरल फैंग को बताते हैं कि तुम्हें इस ट्रिक को सीखना होगा। तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बिना किसी वेपन के भी अपने दुश्मनों को हरा सकते हो। इसके बाद जनरल फैंग को उस ट्रिक का एक डेमो दिखाते हैं, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को बिना किसी वेपन के अपने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हरा देते हैं। अब जनरल की पावर को देखकर फैंग काफी खुश होता है और वो जनरल से कहता है कि जल्दी करो, मुझे भी ये ट्रिक सीखनी है। जनरल फैंग से बोलते हैं कि तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रिक तुम्हारे बहुत सारे ब्लड को कंज्यूम करती है। कम से कम इससे पहले तुम्हें अर्थ डबल ब्लेड टेक्निक को सीखने की जरूरत है और इसके बाद तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फैंग जनरल से कहता है कि अर्थ डबल ब्लेड टेक्निक क्या है, मैं उसे बहुत आसानी से सीख सकता हूँ। तो जनरल उसे एक तलवार उठाकर देते हैं और कहते हैं कि यहीं प्रैक्टिस करो। इसके बाद जनरल वहाँ से चले जाते हैं। फैंग सोचता है कि मैंने प्रिंसेस को प्रॉमिस किया है, जब मैं 3 बॉडी स्टाइल में महारत हासिल कर लूंगा उसके बाद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसको सीखना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं। लिली प्रिंसेस से कहती है कि आप नहीं चाहती कि फैंग उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करे, फिर भी आपने उसके साथ शर्त लगाई है, ऐसा क्यों? तो प्रिंसेस उसे बताती है कि फैंग इसके लिए काफी ट्रेनिंग कर रहा है और उसने मुझे ये भी बताया कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। तो ये सुनकर लिली का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। प्रिंसेस लिली को बताती है कि मैं ये सब फैंग के लिए ही कर रही हूँ, हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। फैंग एक पेड़ पर अपनी पूरी ताकत के साथ पंच मारता है, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिलता। फैंग अपने ब्रेसलेट को देखता है और वो कहता है कि मैं काफी देर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तभी उसे जनरल की बात याद आती है। जनरल फैंग से कहते हैं सेरेमनी में जाने से पहले कम से कम तुम्हें अपने ब्लड को सेकंड स्टेज तक ले जाना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से लिली को देखते हैं। यहाँ प्रिंसेस लिली को बताती हैं कि ये सब प्रिंसेस की चाल है। उन्होंने जानबूझकर जनरल से कहा था कि वो फैंग को एक कठिन सी टेक्निक बताए जो वो आसानी से नहीं सीख सकता। अब लिली प्रिंसेस से बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सच में फैंग ने उस टेक्निक को सीख लिया तो क्या होगा? इसके बाद हम फिर से फैंग को देखते हैं जो ग्राउंड डबल लॉक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी फैंग अपने हाथ को देखता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता मेरी हड्डियां कितना प्रेशर झेल सकती हैं। इसके बाद फैंग एक बड़े से पत्थर को उठाता है और हवा में उछाल देता है। फैंग उस बड़े पत्थर को अपने ऊपर गिराकर अपने हड्डियों की मजबूती चेक करना चाहता था, लेकिन तभी लिली उसके लिए खाना लेकर आती है। लिली प्रिंसेस से बोलती है कि देखिए ये क्या कर रहा है। प्रिंसेस फैंग को देखती है और उससे कहती है कि अगर ये पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम्हारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। अब प्रिंसेस की बात सुनकर फैंग काफी डर जाता है और जैसे ही पत्थर उस पर गिरने वाला था वो साइड हो जाता है और बच जाता है। अब फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम बच गए। भले ही तुम्हारी बॉडी में ताइस हुई है, लेकिन वो तुम्हारी जान जाने से नहीं बचा सकता। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि आपको नहीं पता मुझे ग्राउंड डबल लॉक टेक्निक को सीखना है। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम्हारे पास चींटी की पावर है, इसीलिए तुम्हें उसे सीखने में 3 या 5 साल लग सकते हैं। अब प्रिंसेस की बात से फैंग नाराज हो जाता है। उसको देखकर प्रिंसेस हंसती है और वो लिली को खाना निकालने का इशारा करती है। लिली टिफिन के सारे खाने को फैंग के सामने रख देती है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सारा खाना स्पेशली बनवाया है। फैंग खाने को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी करके खाना खाने लगता है। प्रिंसेस फैंग से पूछती है तुम्हें खाने का टेस्ट कैसा लगा, क्या वो अच्छा
अच्छा है। तो फैंग कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छा है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। प्रिंसेस फैंग से बोलती है कि अगर तुम इस तरह का खाना रोज खाना चाहते हो तो तुम ये प्रैक्टिस करना छोड़ दो। तो ये सुनकर फैन के गले में खाना फंस जाता है, लेकिन फैन खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद फैन प्रिंसेस से कहता है कि बिल्कुल नहीं। अब ये सुनकर प्रिंसेस को भी गुस्सा आता है और वो लिली से बोलती है कि ये सारा खाना वापस ले जाओ। तो लिली प्रिंसेस को खाली बॉक्सेस दिखाती है और बताती है कि इसने तो बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया। अब फैन प्रिंसेस से बोलता है कि मैं जल्दी डिंगसेट टेक्निक को भी सीख लूंगा, जिसके बाद कोई भी कंपटीशन में मुझे नहीं हरा सकता। तो प्रिंसेस फैंग से बोलती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, कोई भी आधे महीने में इस टेक्निक को नहीं सीख सकता। और प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग प्रिंसेस से बोलता है कि मैं दिन रात प्रैक्टिस करूंगा और उसे सीख लूंगा। फैन की बात सुनकर प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। प्रिंसेस की चीख सुनकर फैंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। प्रिंसेस गुस्से में फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ के रूल बता देती हूँ, यहाँ पर कोई भी रात में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मुझे पता है आप नहीं चाहती कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो। प्रिंसेस की बात सुनकर फैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी जोर से चिल्लाता है। प्रिंसेस फैंग से बोलती है कि इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी ने तुम्हें रात में प्रैक्टिस करते हुए देख लिया तो तुम्हें इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग एक पत्थर के साथ चुपके से बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बिना आवाज किए शांति से प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। तो फैंग के हाथ से पत्थर छूट जाता है और उसी के पैर पर गिर जाता है। फैंग अपनी चीख को दबाता है और वहीं पर कहीं छुप जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिली और प्रिंसेस आ जाती हैं। लिली प्रिंसेस से बोलती है कि यही सही समय है प्रैक्टिस करने का, मुझे लगता है कि फैंग यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूर आएगा और तभी मैं उसे पकड़ लूंगी। यहाँ लिली को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ फैंग उन लोगों को एक पेड़ के ऊपर से देख रहा था। और इसी के साथ हमारा आज का